अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल तमाम मीथर की फैमिली को। आज हम इस जूम कॉल पे वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जूम कॉल बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, तो मैं सबको वेलकम करता हूं इस कॉल के ऊपर। और मैं सबसे ये गुजारिश भी करूंगा कि आने वाले आधे घंटे से 40 मिनट तक आप प्लीज़ कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट कीजिएगा और अपने मोबाइल को साइलेंट लगा लीजिए, अपने फ़ोन्स को टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये जो कॉल होने जा रही है ये आई थिंक मीथर की इस साल की सबसे बड़ी कॉल है। तो ये एक डिफाइनिंग कॉल है 2025 की हमारे लिए। तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट लेवल और जो आपका फोकस चाहिए होगा वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अपनी टीम्स को बोलिए कि वो इस कॉल को ज्वाइन करें। हम यूट्यूब के ऊपर इस वक्त लाइव हैं, आई बिलीव फेसबुक के ऊपर भी लाइव हैं। इसी तरीके से शायद सभी लोग जूम कॉल के ऊपर ना जुड़ सकें, तो प्लीज़ जूम कॉल हमारा ज्वाइन कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब लिंक ज्वाइन कीजिए जो ऑलरेडी टीम ने आपके साथ शेयर कर दिया है। और इसी तरीके से फेसबुक को ज्वाइन कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि हमने अपनी मीथे की जर्नी में क्या नोट किया कि जो रियल इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर तक सम टाइम नहीं पहुंच पाती। और अगर वो पहुंच जाती है इंफॉर्मेशन, तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो कि कॉर्पोरेट टीम से आती है वो वर्ड बाय वर्ड नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी टीम्स को कंपनी की जूम कॉल के साथ अटैच करें, ताकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली कंपनी की जो फाउंडिंग मेंबर्स या जो कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो कंपनी के सीईओ हैं उनसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकें। ऐसा करने से आप सबके लिए बहुत ही आसानी होगी, आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए आसानी रहेगी, ताकि जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर डेनिस, जो कि आज हमारे गेस्ट स्पीकर भी हैं इस कॉल में, उनसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे एंड यूजर तक। जिसने शायद कल ये कंपनी ज्वाइन की, शायद आज वो उसने कंपनी ज्वाइन की, उसकी इंफॉर्मेशन में, उसकी कम्युनिकेशन में और हमारे सीईओ की कंफर्मेशन में कोई इन बिटवीन नहीं आना चाहिए, ताकि सब तक डायरेक्टली कंपनी का मैसेज ही पहुंचे। और आज की कॉल वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं आज की कॉल पे। तो मैं आप सभी के चाहूँगा कि अपना फोकस दीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है। यूट्यूब के लिंक को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपनी टीम्स को बोलिए इस कॉल को ज्वाइन करें, क्योंकि आज की कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो डू ज्वाइन दिस कॉल। और ये कॉल रिकॉर्डेड भी रहने वाली है। इसको बाद इसको हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, ताकि जो लोग ये बाद में ज्वाइन करेंगे इस कंपनी को इस साल के बाद में, वो इस कॉल के ऊपर से फायदा उठा सकें। ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉल है। तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनकी तरफ जाऊंगा और हम डायरेक्टली उनसे ही इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि काफ़ी आपके भी सवालात रहते हैं काफ़ी टाइम टू टाइम।
और आज हम सब उन सवालों के जवाब भी हम अपने सीईओ से लेंगे, और जो हमारे आने वाला साल साल 2025 है वो कैसे गुजरेगा, और कंपनी क्या क्या कर रही है, क्या कर चुकी है और क्या करने वाली है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली अपने सीईओ मिस्टर डेनिस से लेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले, सर, थैंक यू so much for being on the call with us. I believe you, of course, you have so many other things to do, but you still chose to be here. So I do welcome you on behalf of all our community. I welcome you on this call. And what I will be doing, I will be translating everything what you will say for the better understanding of our community. So without further delay, I'm just going to hand over to you, Mr. Denise. Thank Welcome you our very proud much. CEO. Thank you very much, Mr. Fawad. Thank you so much for the lovely introduction. Sorry, we can't hear you. I cannot hear you. So it's just, Can you hear yep, me? perfect. Yes. Yeah? Yeah. Yes, perfect. So thank you again once for the lovely introduction as always. Hello, good evening, guten Abend, bonjour, namaste, assalamu alaikum to everybody in this Zoom call, ladies and gentlemen. My name is Dennis Sheo, CEO of M20 and Meetha. And today, before I will say anything, do one thing. Be there for the next 60 minutes. Take either your phone, a pen, and a piece of paper, or even take anything that you can write on. Because in German we say, wer schreibt, der bleibt. This means who writes down stays. And this is very important because you have to write down what will come in the next 60 minutes. And this is something that I'm really, really amazed to announce and show you today. And I think you can tell on my smile. And without further delay, let's start after the translation, yeah? ये शो जैसा कि आप सभी दोस्तों को मैंने ये बताया कि आज की कॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अगले तकरीबन लगभग 40 से 60 मिनट तक, यानी कि 1 घंटे तक, आप बिल्कुल फोकस कीजिए इस कॉल के ऊपर, और एक पेन और पेपर अपने हाथ में रखिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाए आप उसको लिख लीजिए। और जैसा कि जर्मन में कहते हैं कि जो चीज़ आप लिख लेते हैं उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिर आपके जर्नल का हिस्सा बन जाती है। तो अगली कॉल जो आज आज की कॉल है वो इम्पोर्टेंट है, और हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। Great. But before going into the content of today, before presenting you, I want to take something out of the people's head that have been in their head, in their mind, in their group conversations for a long time. Why is the Mcoin price and the Riser price going down? And I said, write this down to understand, because the explanation is very simple and easy. और इससे पहले कि हम आज की कॉल को शुरू करें और आपसे आज की जो न्यूज़ है वो शेयर करें और इन्फॉर्मेशन शेयर करें, मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जो कि मेजॉरिटी हमारी जो मीथर की फैमिली है, मैक्सिमम लोगों का ये सवाल ये है कि एम कॉइन की और राइजर की कॉइन की प्राइस डाउन क्यों है। और सभी लोग ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट टीम को भी पूछते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स को भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरीके से हमें भी ये बार बार ये सवाल आ रहा है कि सर, एम कॉइन की प्राइस कब ऊपर जाएगी, राइजर की प्राइस कब ऊपर जाएगी, और ये प्राइस नीचे क्यों है। तो मिस्टर डनीस आज उस क्वेश्चन का, उस सवाल का जवाब देंगे। And the answer and the clarification is very simple, as I said. If we go back in time, and I just met a gentleman a couple days ago who started with us the first day of Meetha together when we presented openly this business idea. The dream of every investor is to ape into a market very early, to go into a market, to a investment early and take the maximum benefit over the time period. And that's what realistically happened in our community. And this is a very good sign and case, as I told you earlier. So the majority of our community members are early adapters who took the benefit in the price increase. And that's the main and only reason why the price came down.
अगर देखा जाए कि एम कॉइन की प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन कैसे आया, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। और जो जिन लोगों ने अर्ली स्टार्ट किया, जैसे मुझे दनीश ने एग्जांपल दी, मैं एक शख्स को मिला जिसने मीथर को बिल्कुल अर्ली स्टार्ट किया 2020 नवंबर के अंदर। और उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि मैंने इसलिए ज्वाइन किया और मैं इसलिए खुश हूं आज कि मैंने इसको बहुत अर्ली अडॉप्ट किया। मैंने इसको उस वक्त अडॉप्ट किया जब ये बिल्कुल नए फेज में था। और अगर हम क्रिप्टो को देखें तो मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग इसको शुरू में इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि इसके अंदर एक जो जो बूम आए, जो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आए, फिर वो प्रॉफिट को उठाएं। तो जो लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने हमारे साथ शुरू किया, वो लोग हैं जो शुरू में आए, जिन्होंने एम कॉइन की होल्डिंग की 10 सेंट पे, 15 सेंट पे, 11 सेंट पे, 20 सेंट पे। और उन लोगों ने जब एम कॉइन की प्राइस को $3 पे देखा, $2 पे देखा, या $2.5 पे देखा, तो उन्होंने अपने मैक्सिमम कॉइन्स को सेल किया। देखिए, अगर आज आप भी उनकी जगह पे होते तो शायद आप यही करते। क्योंकि जब आपने कॉइन को परचेज किया 10, 15, 20 सेंट में, और जब ये $2 से ऊपर गया, $2.5 गया, $3 गया, तो मैक्सिमम लोगों ने टेक प्रॉफिट किया। अब हमने इसको एज अ पॉजिटिव देखना है, क्योंकि इतना बड़ा लोगों ने टेक प्रॉफिट किया। जो लोग शुरू में जुड़े उन्होंने अपना टेक प्रॉफिट किया, उसके बाद भी कंपनी स्ट्रांगली खड़ी है अपनी जगह के ऊपर। Great. And if we look at the numbers, because I like numbers more than emotions, around 30 to 40% of the holders or the community members are holders who got the principal amount out of their investment and are holding now very loyal with us. So the community is growing, but the new community may be confused about what happened in the past. The past community is very happy about what happened in the past because they made great profits. And now, before translating, the main question is, what's the future of Mcoin and Riser? ओके, देखिए, अगर हम अपनी कम्युनिटी में क्वेश्चन करें उन लोगों को जिन लोगों ने मीथर को, एम कॉइन को परचेज किया 2020 में, 2021 में, और इवन 2022 के अंदर भी, तो 30% ऐसे लोग हैं, 30% ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को इस टाइम पे विड्रॉ कर चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि बाकी लोग, बाकी कॉइन्स उन्होंने अपने होल्ड किए हुए हैं, और हमारे ये लॉयल लोग हैं जो लंबे समय तक हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक ये सक्सेस जो है ये कलेक्टिवली एम कॉइन की है और मीथर की है, कि हमारे साथ एक लॉयल कम्युनिटी जुड़ी, और उन्होंने पैसा भी कमाया। अब मिस्टर दनीश ने कहा कि जब हम फ्यूचर में देखता हूं उन लोगों को, जिन लोगों ने 2023 के बाद कंपनी को ज्वाइन किया, 23 के अंदर, 24 के अंदर, अब वो लोग कंफ्यूज हैं कि सर हमने कॉइन को परचेज किया हायर प्राइस में, अब इसकी वैल्यू में डिप आया। अगर आप मेजॉरिटी लोगों को देखें तो वो लोग हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल शुरू में बाय किया और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया। अब हमने ये देखना है कि हमारी एज अ स्टेटस, अभी हमारा स्टेटस क्या है। हमारे साथ एक लॉयल कम्युनिटी जुड़ी जो हमारे साथ खड़ी है, और उसके बाद अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि अब हम इससे आगे कहां जा रहे हैं एम कॉइन को लेके। Great. And now I will give you a real life example. What's the future? What's happening now with Mcoin, with Riser? I want to ask you one simple question, Mr. Fawad. You will translate this question and the हम्म। answer. What happened to Solana? What happened to BNB? What happened to many other top crypto projects in this industry? The हम्म। market was booming. The crypto influencers went out. The people made big money. Everybody हम्म। said, oh, if I could buy Bitcoin at 20% discount, if I could buy Solana back at $150, yeah? हम्म। If I could buy this and this coin lower, oh my God, now the time came and everybody is quiet in the market, right? हम्म। So you have to understand that one thing all of them, with us included, have together, that all the projects are in steady development, moving forward in a positive way. And after I answered this question for you, I will show you the latest developments. So the price itself of the project doesn't need to mirror the project itself.
It's more a movement of the community, a mirror of the community. अगर आपने इस एम कॉइन की प्राइस को समझना है तो इसका बेस्ट तरीका यह है कि हम जो हमारे जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको देखें। जब हम उनको देखेंगे और अपने प्रोजेक्ट को उनके साथ कंपेयर करेंगे तो शायद आपको समझने में आसानी हो। हम सब ने देखा कि मार्केट में कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए और उनकी प्राइस में जब डाउन आया। हम एग्जांपल लेंगे एक्सआरपी की। अगर आप देखिए एक्सआरपी को जब वो लॉन्च हुआ और उसने ऑल टाइम हाई किया अपना, ऑल टाइम हाई करने के बाद लगभग 5 से 6 साल ये अपनी प्राइस से मूव नहीं हुआ, $1 के ऊपर नहीं गया 6 साल तक। अब आके जब यूएस गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद उस हमने प्राइस मूवमेंट देखा एक्सआरपी का। अब ये सिर्फ एक कॉइन है, इसी तरीके से बहुत ज्यादा दूसरे कॉइन है जैसा कि मैटिक है, पॉलीगॉन मैटिक को अगर आप देखें, अगर मैटिक को देखें अभी तक उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई दोबारा टच नहीं किया। आप पोल्का डॉट की मिसाल लीजिए, कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो कि हमारी तरह का इकोसिस्टम रखता हो उसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई दोबारा टच नहीं किया। और लेकिन जब हम एम कॉइन की बात करते हैं तो फिर आप नेगेटिविटी की बात करते हैं, फिर हम ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते कि एम कॉइन क्यों नीचे गया। लेकिन जो लोग क्रिप्टो की होल्डिंग करते हैं चाहे स्पॉट में करें, अगर आप उनसे पूछेंगे कि 40%, 50%, इवन 80% का जो ड्रॉ डाउन है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर आप बिटकॉइन को भी देखें तो बिटकॉइन 1,08,000 पे गया, फिर दोबारा 74,000 को टच किया। अगर इसको चेक करें तो ये लगभग 40 से 45% का ड्रॉ डाउन है जो इसने किया एक मंथ के अंदर। देखिए अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो हमें क्रिप्टो को समझना पड़ेगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि बायर का रश क्या होता है, सेलर का रश का क्या होता है, किस वक्त मैंने कॉइन को होल्ड करना है, किस वक्त मैंने परचेज करना है और किस वक्त मैंने सेल करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। यस सर। Great. I think this is the answer to the main question, what happened to the price? And just to give you again the same example, if you think again, oh, what's happening with the price? What about the price? Just think in future, if I bring or give you the opportunity to bring down the top 10 coins, 90%, would you buy them or would you not buy them when you know the future? And I think परफेक्ट। this is the answer of the question. ये और इसी का क्वेश्चन मिस्टर डेनिस ने बहुत अच्छी बात की कि आप इमेजिन कीजिए थोड़े समय के लिए कि अगर मैं ये आपको बोलूं कि जो इस टाइम पे टॉप 10 के कॉइन्स हैं कॉइन मार्केट कैप में, जो भी आप लॉग इन करें देखें जो टॉप 10 में कॉइन है, अगर ये 90% नीचे आ जाएं, अपनी इस वक्त की जो प्राइस है उससे नीचे आ जाएं, तो आप सब क्या करेंगे और कितना परचेज करेंगे, कितना बाय करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको बिलीव है कि बिटकॉइन, अथीरियम, इसी तरीके से सोलाना, एक्सआरपी अगर ये नीचे आ जाएं 90% अपनी इस प्राइस से, आपको इस चीज का बिलीफ है कि ये दोबारा बाउंस बैक करेंगे। इसलिए ही लोग जब बुल मार्केट का एंड होता है अपने कॉइन को सेल करते हैं, फिर नीचे से बाय करते हैं। इसको हम क्रिप्टो की मद में कहते हैं डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेज। कि आप जब डीसीए करना स्टार्ट करेंगे, डॉलर कॉस्ट एवरेज करना स्टार्ट करेंगे, तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ जाएगा। देखिए ये सीखने की बात है, कुछ समय लगेगा, आप ये भी सीखेंगे। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपको मिस्टर जनीस की तरफ से कि जो भी हम मार्केट में देख रहे हैं ये कंप्लीट नॉर्मल बिहेवियर है। ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें कि ओ अब ये क्या हुआ, कॉइन की प्राइस नीचे आई। आप याद रखिए हमने सोलाना को 300, लगभग $300 से गिरते हुए पता कहां देखा? $8 के ऊपर। सोलाना 285, $75 पे ट्रेड करा था लास्ट ईयर अपने ऑल टाइम हाई। फिर हमने सोलाना को देखा $8 के ऊपर। और इस साल, पिछले साल हमने दोबारा सोलाना के अंदर मोमेंटम देखा, सोलाना ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। तो प्रोजेक्ट्स बाउंस बैक करते हैं, वो बाउंस बैक अपनी कम्युनिटी के बल पे करते हैं, कम्युनिटी के साथ करते हैं। तो इसमें हम सबको साथ मिलकर जुड़कर चलना होगा। Great. And for Riser, a quick explanation as well. Riser is the same case, but slightly different. Why is that? Because Riser token is the utility token that I'm going to explain in a couple minutes.
is the utility token of our metaverse. So Riser is an investment that didn't even started in the market yet. You have to understand, this is the opportunity to stepping an investment into the metaverse that didn't even started in the market out there. The trend is not even here yet. So if you think about the Riser price impact, this is 100% the lack of knowledge of the community and not the project, because not us, the whole crypto industry didn't even started with metaverse until today. अगर अब हम बात करेंगे राइजर की, अगर हम राइजर की बात करें तो राइजर एक यूटिलिटी कॉइन है जो कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। अभी ये होल इंडस्ट्री जो मेटावर्स का होल इंडस्ट्री है, ये नहीं सिर्फ मेटाराइज की बात नहीं कर रहे, हम अपने मीथर की बात नहीं कर रहे, हम मेटावर्स होल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अभी उस होल इंडस्ट्री में मोमेंटम नहीं आया, अभी उस होल इंडस्ट्री ने वो मोमेंटम नहीं पकड़ा, और अभी हमें कुछ ही समय हुआ राइजर को लॉन्च किए हुए, और लोग ऑलरेडी शुरू से ही पैनिक क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया कि सर राइजर का प्राइस कब अप जाएगा, सर राइजर का प्राइस कब अप जाएगा। तो ये मिस्टर डनीस ने अच्छी बात की, ये लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे तमाम लीडर्स के लिए, तमाम नेटवर्क के लिए, कि आपने एक यूटिलिटी टोकन को लॉन्च किया और उसकी यूटिलिटी बनने से पहले ही डिमांड की कि ये इसकी प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाती। इस पे मैं एक मिसाल दूंगा, ये ऐसा ही है कि ऊपर वाले ने आपको एक बेबी दिया, अभी वो बेबी बड़ा ही नहीं हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पायलट बनेगा और हमें हमें कमा के देगा और हम पैसे कमाएंगे, या ये डॉक्टर बनेगा तो हमें पैसा कमा के देगा तो हम अपना घर चलाएंगे। आपकी, हम सब की एक्सपेक्टेशंस बहुत अर्ली हैं। देखिए, हमने समय देना है प्रोजेक्ट को, खासकर मेटा राइज को, राइजर टोकन को हम समय देंगे, हम इसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे। जो मिस्टर डनीस पे, उसके बाद आपको रियल टाइम में समझ आएगी कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है राइजर इटसेल्फ। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये बात रहती है। हम भी लोगों से मिलते हैं, डेली बेसिस के ऊपर मिलते हैं, कहीं ना कहीं आज तक, अभी तक आप कहीं ना कहीं प्राइस को ही सेल कर रहे हैं। तो ये मैं एक ऑफिशियल कॉल के ऊपर आप सभी को ये एडवाइस करूंगा कि किसी भी, चाहे वो एम कॉइन हो, चाहे राइजर हो, चाहे बिटकॉइन हो, क्या आप आज बिटकॉइन की प्राइस को बेच सकते हैं कि आने वाले समय में बिटकॉइन 2 लाख 5 लाख पे जाएगा? हाँ, हम आइडिया लगा सकते हैं, हम गारंटी नहीं दे सकते कि यहां तक ही जाएगा। तो इसी तरीके से राइजर में, एम कॉइन में, खुदारा आप ये प्राइस को फैक्टर सेल ना कीजिए, लोगों को विजन दीजिए, विजन 2030, लोगों को लंबे समय का विजन दीजिए और लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि आप आज इसको शुरू करेंगे, आने वाले समय में हमारी यूटिलिटी क्रिएट होगी, उसके बाद प्राइस मूवमेंट आएगी। लोगों को, इस कंपनी को एज आरओआई प्लान मत बेचिए कि आप ज्वाइन करें, आप इतने पैसे लगाएं, आपको इतना पैसा आ जाएगा। ये कहीं पे नहीं होता, और ना ही ये राइजर में या एम कॉइन में होगा। हमें काम करना पड़ेगा मिलके, हमें बिलीव करना पड़ेगा और मिलके इसको ग्रो करना होगा। आई गिव सम मोर एक्सप्लेनेशन। Great. And to add something to Riser as well, there were some rumors, some people tried to damage our image or make some people uncomfortable, and they said, oh, Riser will be delisted on Poloniex. And ladies and gentlemen, I can prove you with facts this is not right. This is not the reality. The reality is that I can announce very soon in the next weeks 1 or 2 more major exchanges where we're going to list Riser for you, where you can trade and buy and sell Riser in the next upcoming week. So for Riser itself, again, a great announcement for the next upcoming weeks. Ladies and gentlemen, be calm and listen to the official news from the company and don't listen to people's announcement. Riser will be coming in 1 or 2 more major exchanges very soon. और इसी के साथ कुछ जो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ लोगों ने क्रिएट की ग्रुप्स के अंदर, वो ये है कि राइजर की जो जो डी लिस्टिंग है उसके बारे में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है। और मिस्टर डेनिस ने कहा कि ये बिल्कुल एक
गलत बात है इस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना, इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना, नेगेटिविटी फैलाना, तो हमारे एंड से वेट कीजिएगा। और जब भी आपको कोई ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे, आपका काम बनता है कि इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। देखिए, आज हम सोशल मीडिया के उस दौर में हैं कि कोई भी किसी की इंफॉर्मेशन डाटा यूज कर सकता है। आजकल आपको पता है हम एआई में हैं, आप किसी के भी डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, किसी की पिक्चर्स को, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को। इसलिए हमें बिल्कुल इस चीज से केयरफुल रहना है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल आपने इस चीज से केयरफुल रहना है। इसी के साथ साथ आने वाले कुछ ही समय में मैं आपके साथ एक या दो बड़ी एक्सचेंज लिस्टिंग राइजर को लेके शेयर करूंगा, ताकि आप सभी के लिए एक ग्रेट न्यूज हो और हम सब के लिए ये एक नया मूव होगा राइजर को भी लेके, ताकि हम एक नई दिशा की तरफ जाएंगे राइजर को लेके। Great. And to give a quick explanation how this works with centralized exchanges, the onboarding process, the application process is very difficult. It's not easy to get on every exchange, and it is very intensive in resources, not only money. You need more employees, you need a marketing team, you need agents and manager who are managing the onboarding process from your project onto the centralized exchange. But for that, we gave you the announcement a couple months ago, and today, after the translation, I will show you our M20 DEX, where you will be able to connect your wallet straight away in a couple of seconds and swap your funds, Riser to Mcoin, Mcoin to Riser to USDT, and I will explain more features after the translation, as I said. परफेक्ट। इसी के साथ देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो लिस्टिंग का जो प्रोसेस रहता है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर लाखों कॉइन लिस्ट होने के लिए एक्सचेंजेस पे आते हैं और सभी एक्सचेंजेस पे जाते हैं। इसी के साथ एक तो आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है अपनी लिस्टिंग का। उसी के साथ जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है एक्सचेंजेस का, वो एक बहुत लंबा रिस्पॉन्स टाइम है। आप ऐसा भी होगा कि आप एक्सचेंज के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और उनकी जो टीम है वो रिस्पॉन्डिंग में समय लगाए। इसी के साथ वो कुछ ऐसा चीज मांगेंगे जिसमें चीजों को डिले की जाए। इवन दो देन भी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो एम कॉइन है और राइजर है, ये ऑल द टाइम अच्छी सी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग रहे। लेकिन ये वो मसले हैं जो हमारे साथ चलते रहेंगे, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा ही साथ चलेंगी, क्योंकि इसी तरीके से एक्सचेंजेस ही परफॉर्म करती हैं और इसी तरीके से काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो आज की न्यूज है, जो कि हाईलाइट ऑफ द कॉल है, जिसको मैं बोलूंगा कि आज की कॉल का जो सबसे बड़ा मैसेज, जो पर्पस था, वो ये था कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कुछ समय पहले कि हम अपना डेक्स लॉन्च करेंगे। डेक्स का क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कह सकते हैं आप इसको, कि जिसके ऊपर आप अपने फंड्स को स्वैप कर पाएंगे, अपने राइजर को, एम कॉइन को यूएसडीटी के अंदर स्वैप कर पाएंगे। और इसमें हमारे लिए इजी इसमें रहेगा कि अगर कोई एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कि सम टाइम एक्सचेंज की जो रिस्ट्रिक्शन रहने वाली हैं वो आपके प्रोजेक्ट पे नहीं बल्कि उस कंट्री पे हैं जहां से आप काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हम एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुए, उस एक्सचेंज ने इंडिया के अंदर ऑपरेट करना बंद कर दिया, या उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब इसमें ना कंपनी का कोई कोई प्रॉब्लम है, ना ना यूजर का कोई मसला है, ये मेन प्रॉब्लम है कंट्री का और उस एक्सचेंज का। तो ये वो मसले हैं, ये जो रहेंगे ये समय के साथ चलेंगे। हमने इनको ओवरकम करने के लिए हमारी टीम ने डिस्कस किया, डेक्स पे काम शुरू किया, और आज सक्सेसफुली हम उन कुछ प्रोजेक्ट्स में हैं जिनका अपना डेक्स है। देखिए, ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है मार्केट में जिनके अपने डेक्स भी अवेलेबल हैं। हम शायद मैं कह रहा हूं कि लाखों में एक होंगे या करोड़ों में एक होंगे जिनका अपना डेक्स है। वो कंपनी ने इसलिए लॉन्च किया कि अपने यूजर्स के लिए आसानी पैदा की जाए, आप सबके लिए आसानी के लिए कंपनी ने अपने डेक्स पे काम किया और लॉन्च किया, ताकि आपके लिए आसान से आसान चीजों को बनाया जाए। तो अभी मिस्टर डेनिस हमें डेमो देंगे कि डेक्स को लाइव है, डेक्स इसको यूज कैसे करेंगे। तो नाउ मिस्टर डेनिस विल गिव अस अ डेमो। Great. Thank you, Mr. Fawad, for the translation. So, ladies and gentlemen, this is the M20 DEX, the front end for now. We will do the official
the global and international launch very soon. This is for you today. I announced earlier on the social media channels that exclusively I'm gonna show today the great new updates regarding our project. On the M20 DEX, you can see the front end is very simple. It's very user-friendly and clear to understand. There is a button. You may have experienced it with other decks that you used in the past. You have to connect your wallet. You can connect one of these wallets, whichever you're using. For the demo now, I can show you with MetaMask. It will ask you for your password. Don't share it with anyone. And then you can see here in the corner, my wallet is connected. And then you can swap from the funds you have on your MetaMask, on your Trust, or whichever wallet you use. You can swap them the same you can do with Riser, as I told you. But, ladies and gentlemen, this tool is not only to swap your assets, to swap our assets. Ladies and gentlemen, this tool is for you, together with our token lab, to create your own project for maybe your own community, for your own purpose. With the token lab that we will provide you, you can create in minutes your own token, like Riser, like any other token, and go to the liquidity section and add liquidity to your own token. So, ladies and gentlemen, this is something that is very, very useful for everybody who wants to build their own token, who wants to grow their own community, who wants to build on our blockchain. Because if we look at the numbers, the real success of projects like Solana, BNB came with the hype of projects being built on the blockchain. The Solana hype came with the meme coins. 4 years ago, let's say 2.5 years ago, the meme coin bull run was on BNB. So this is the utility tool. This is the tool that you will use if you want to deploy your own project. And we invite everybody to deploy the project on our M20 chain, to add liquidity to the M20 swap and use this as a decentralized exchange. Before the translation, Mr. Fawad, to not be confused, to understand how to use whatever we provide to the community, we have a Git book ready. This is a guideline and explanation of our tools. We will share the link with all the managers, the people in our community, and you can read by yourself and understand how does it work, what do I have to do, how to add liquidity, how to deploy my token. Okay, wow, great. देखिए, ये जो हमारा डेक्स है, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो हिंदी में भी लॉन्च करेंगे ताकि आप सभी को समझ आए, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये कॉल बहुत ही लंबी होगी. तो हम क्या करेंगे, Mr. Denise, we're going to make a video after your call. We will organize a video and we will promote this video in the groups so people get a knowledge how to use it, rather than me explaining this on this call, because then the call can be so long. Definitely. That's what I'm explaining them. So हम इसको ये करेंगे कि हम इस कॉल को हम इस वीडियो को डॉक्यूमेंटाइज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि आप अपने डेक्स को, M20 डेक्स को किस तरीके से अपने मेटामास्क के साथ, ट्रस्ट वॉलेट के साथ अटैच भी कर सकेंगे. जो लोग ऑलरेडी डेक्स यूज करते हैं, आपको तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उन दोस्तों के लिए, हमारे उन मिथेरियंस के लिए, मीथर फैमिली के लिए, जिन्होंने कभी मेटामास्क के साथ डेक्स को यूज नहीं किया, ट्रस्ट वॉलेट के साथ नहीं किया, उनके लिए हम एक बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इसको सेंड कर देंगे आपके ग्रुप्स के अंदर. यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि इसका मकसद क्या है. इसका मकसद शायद आप ये समझ रहे हो कि हम इसके अंदर से अपना M कॉइन राइजर को स्वैप कर पाएंगे, लेकिन नहीं. पहले तो हम इसको लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, तो हम इसको एक ऑफिशियल लॉन्च रखेंगे. चाहे हम इसको ऑनलाइन ही लॉन्च करें, इवेंट के बगैर ही हम इसको लॉन्च करें सोशल मीडिया के ऊपर. दूसरा, इसको लॉन्च करने का मकसद ये है कि आप सभी लोग
अपना अपना टोकन इसके ऊपर बनाएं, जो हमारा था मार्केट है, जो मार्केट प्लेस है हमारी, आप उसके ऊपर जाएं, अपना टोकन खुद बनाएं और अपने टोकन को कनेक्ट कीजिए इसके साथ। तो आई थिंक ये हमारी एक यूजेबिलिटी को लेके, एम कॉइन की यूजेबिलिटी को लेके बहुत ही बड़ा स्टेप है। और ये देखिए, चाहे आपको कुछ समय ऐसा लगे कि कंपनी किस डायरेक्शन पे जा रही है, लेकिन बैक एंड पे कंपनी पूरी फोकस्ड है अपनी ग्रोथ के ऊपर, कंपनी फोकस है अपनी एक्सटेंशन के ऊपर, और इस पूरे जो भी हमारी जर्नी है इसको लंबा चलाने के लिए कंपनी फोकस है और दिन रात काम कर रही है। Great. And just to give again the clearance and guidance to everybody out there, the fuel, the coin, the utility coin that you need for this M20 swap is M coin for the gas fees. So again, to answer and bring back the question, what's the future of M coin? Exactly these products in our ecosystem where you need M coin to run this, to use it, to swap your assets, to pay the gas fees. So ladies and gentlemen, these products, these utility products are the main reason with the community together why this project is so good and will grow in the future around the world. और इसी के साथ साथ अगर आप देखें, जो कि मेन बात है जो मैंने पहले ही अर्ज कर दी आप सभी को, कि जो इसमें गैस फी यूज होगी वो एम कॉइन की मदद में यूज होगी। तो आप खुद आप समझ सकते हैं कि जब एम कॉइन की यूजेबिलिटी इस तरीके से आएगी तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस कहाँ जाएगी। इस चीज को हम आप तक छोड़ते हैं, आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा कि जब इस पे कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस होंगी। देखिए, अभी हम बिल्कुल आज पहला दिन है आपसे शेयर हो रहा है, अभी इसके ऊपर बहुत काम होगा, डेस्क के ऊपर, बैक एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर। जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन के सामने आएगा और जब इसको पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका सिर्फ लोन इसका क्या बेनिफिट रहने वाला है हम सब के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली एम कॉइन होल्डर्स, यूजर्स के लिए, जो कि हर टाइम क्वेश्चन करते हैं, सर एम कॉइन का प्राइस कब ऊपर जाएगा, सर एम कॉइन का प्राइस कब मूव होगा। ये आप सबके लिए ही कोई आंसर है इस कॉल के अंदर। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप वाकई में ही वो समय दूर नहीं कि जब हम एम कॉइन को टॉप कॉइन्स के अंदर ट्रेंड करता हुआ देखेंगे। Great. Now, ladies and gentlemen, my smile is getting brighter. The reason is we talked about the past, about Mcoin, what happened, what's going to happen. We talked about the current situation where we are with the M20 swap. And now we're going to talk about the future. I want to say congratulations to everybody in our community. Today is a very special day because I can officially show you in the next 15 to 20 minutes what will come in our metaverse development phase 2. And please do me one favor, share this all over your social media platforms. Share this with everybody in our community. Share this even with people who you just had a chit chat about crypto, because the MetaRise, the metaverse that we built on M20 blockchain is just mind blowing. And it's my favorite project inside of our ecosystem. Ladies and gentlemen, after the translation, I will start straight away explaining you the latest updates of our metaverse. और अब जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हमारे मेटावर्स को लेके, वो इंफॉर्मेशन आप इसकी वीडियो बनाइए, आप इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम। ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक आपकी जॉब है पहुंचाना कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं डाउट किया और कंपनी के बारे में उल्टा सीधी बात की, या कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें आपसे डिस्कस की, या आपको ये बोला गया कि ये इस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, या आपको शायद ये बोला गया कि हम देखेंगे मीथर क्या करेगा, या शायद आपको ये बोला गया कि हम देखेंगे राइजर क्या करेगा। तो ये अब आपकी जॉब है, इसकी पिक्चर लीजिए, उन सभी को भेजिए और उन सबको इस कॉल पे इनवाइट कीजिए, इसका वीडियो लिंक शेयर कीजिए, ताकि हम उनको दिखाएं कि वो कहाँ रह गए और मीथर और राइजर कहाँ पहुंच गई। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़े, फिर आपको छोड़ा, फिर दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया और आपको नेगेटिव बातें बोली। आज आप वो यहाँ पे उन स्टैंड स्टिल खड़े होंगे प्राउड्स के साथ, और आपके साथ प्रोजेक्ट आपके साथ खड़ा, मीथर राइजर
कंसिस्टेंटली ग्रोथ की तरफ है। कई प्रोजेक्ट्स आए, कई गए। मैं समझता हूँ कि कई लोग भी जुड़े, कई लोग हमें छोड़ के भी गए, और उन लोगों ने कंपनी के बारे में भी नेगेटिव बातें की, लेकिन आज वो लोग कहाँ हैं, और मीथर और मेटाराइज और M20 चेन कहाँ पहुंच गई। इसकी मिसाल अभी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, देखिए और एंजॉय कीजिए। So, ladies and gentlemen, to give you a quick breakdown and story about the metaverse, we went to global summits. There are also some special metaverse summits that we went to, and we saw many competitors out there, many people building metaverses for the future, but we didn't really like the setup, and we knew inside that we can build something better. And we know we have a loyal and very great community, so we thought we will start with that. And now the phase 2 development is coming to an end. This, what I'm going to present you now, is the phase 2 development part 1. It's very important to understand this. This is phase 2 development part 1, and then there will come part 2. With Metaverse, we had a conversation with a lot of important KOLs in the market. We had conversations with marketing teams who are specialized in this industry, and you will see in the next upcoming weeks a lot of international community buying lands inside of our metaverse. But you had the first chance to do that, and you will also get a benefit for that. I will explain you in the slides. अब जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो है मेटाराइज के ऊपर, और हमने मेटाराइज के ऊपर बहुत समय बिताया, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर। हमने बहुत ज़्यादा इवेंट्स को अटेंड किया, उन कंपनीज को देखा जिन्होंने अपने मेटावर्स की डेवलपमेंट की, और उन सब को इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन को हमने जो पूरा फोकस किया इसके ऊपर। और अब हम अपने मेटावर्स के जो सेकंड फेज का पहला पार्ट है उसके ऊपर आ चुके हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर की जा रही है। इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि ऑन गोइंग रहने वाली है। हम इसको ये भी बोलते हैं कि ये नेवर एंडिंग डेवलपमेंट रहने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा इसके अंदर। So to explain you the logo itself, what does it mean? We have in our logo the M Tower, and for that I also can say something at the end of the presentation. The M Tower is not something only in the metaverse, but also something in reality very soon. But to explain you the logo, the circle represents unity and seamless integration, and the M Tower, like in every major city, if we look at the real world outside, here in Dubai, we have the Burj Khalifa. In Paris, you have the Eiffel Tower. In London, you can name it, it's the London Eye, and so on. So the M Tower represents the center, the middle of the world, of the city of Metarise, and together it combines a modern and minimalistic approach. So this is the design inside of our अगर meta. हम अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो हमारा जो लोगो है मेटा अराइज का, इसका एक मीनिंग है। मीनिंग ये है कि सर्कल रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को, और M टावर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे आइकॉनिक लैंडमार्क का। जैसा कि आप जिस भी शहर से हैं वहाँ पे कोई ना कोई लैंडमार्क है। जैसे जो लोग दिल्ली से हैं तो दिल्ली गेट, जो कि दिल्ली का लैंडमार्क है। और इसी तरीके से आपके अपने सिटीज़ के अंदर, अपने शहर के अंदर एक लैंडमार्क है। जैसे दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा, पेरिस के अंदर आईफल टावर, और लंदन के अंदर लंदन आई। और ये वो लैंडमार्क हैं जो उस कंट्री को, सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो मेटावर्स का जो लैंडमार्क है वो M टावर रहने वाला है। और ये सिर्फ मेटावर्स का नहीं, बल्कि ये रियल स्टेट के अंदर भी आपको नजर आएगा कुछ ही समय में। जो हमारा विजन 2030 हम लेके चल रहे हैं, उसके अंदर आपको M टावर भी मिलेगा, फिजिकल M टावर, जो कि मेटावर्स पे भी अवेलेबल होगा। और अगर हम इसको सिंबलाइज करें तो ये कलेक्टिवली एक पावरफुल लोगो है जो कंपनी ने डिजाइन किया, एक मीनिंगफुल लोगो है, ताकि हम सबको एक यूनिटी दे और एक लॉन्ग टर्म विजन दे। And just please translate, Mr. Fawad. It came to my mind right now. If we look back for how many months we have this logo, and Dubai announced something similar, that they're going to build a ring around the Burj Khalifa. So यस, sometimes I'm shocked about ourselves
that we can see trends in the future and Yeah. can represent it here in the तो logo. अगर हम ये सर्कल को देखें, मिस्टर जनीश ने एग्जांपल दी कि अगर हम सर्कल को देखें और आप अगर आप दुबई रहते हैं या दुबई आते हैं तो आपको पता है दुबई भी अपना एक सर्कल बना रहा है बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द। तो हमने ये काफी समय पहले ही इसको सर्कल किया एम टावर को। तो ये एक ट्रेंड है जो जो आपके दिमाग में होता है और जब आप इसको लॉन्च करते हैं फिर चीजें आपको अपने इर्द गिर्द वैसी ही नजर आती हैं। This is the metarized world. There are some districts like in every other city. You have Cityland where you can go shopping. You can see on our website, you can explore the 3D environment in our website for of the Cityland, the shopping district where the showrooms and the partners will showcase their products. We have the Metarized Tower, as I said earlier, and we have Funland where we will have stadium concerts and many more things on our website. And maybe you have seen it in the past, the world map. अगर हम देखें ये हमारा जो है वो मेटा अराइज वर्ल्ड है। ये हमारा जो पूरा मेटा अराइज वर्ल्ड है उसकी एक इमेज आपके सामने है। इसी तरीके से आप मेटा अराइज टावर भी आपके सामने है और हमने इसको डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किया। जैसा कि आपकी कंट्री में जैसे सिटी के अंदर या इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपकी सिटीज डिवाइड इसे की उन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिवाइड की। इसी तरीके से हमने भी इसको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिवाइड किया सबसे पहले। फिर हमने सिटी लैंड को डेवलप किया। सिटी लैंड के साथ जो हमारे टावर्स जो बिल्डिंग है इसी के साथ फनलैंड को भी डेवलप किया। तो जैसा कि एक नॉर्मल शहर दिखने को लगता है जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, जिसमें हाई राइज बिल्डिंग भी हो, जिसमें सिटी लैंड भी हो, जिसमें विला भी हो, टाउन हाउस भी हो और उसके साथ साथ फनलैंड भी हो। Great. Here is a quick overview about the world map. You can see it on our website as well. The ecosystem, to explain you in simple steps, is we have a utility token. It's Riser in this case that is built on M20 blockchain. And then you have the lands that you could purchase in the ILO before. The benefits for that I will mention shortly. And then you have assets inside of the metaverse. Now, what is the main goal of a metaverse? The main goal is to enhance the gaming experience of people and to connect it to Web3. So the assets inside, they have a real world value. They have a value that people can trade with. There will be a marketplace that I will show you shortly as well. And for all of this ecosystem, the utility token and the only token that you can use is Riser to buy, purchase, sell, rent, whatever you will do in future in the ecosystem. अब ये जो हमारा इकोसिस्टम है मेटा राइज का वो किस पे बेस कर रहा है? वो बेस कर रहा है आपके जो राइजर टोकन है, RIS टोकन जो है। अब वो टोकन डेवलप है M20 चेन के साथ और उसी के साथ जो हमारा लैंड है, ऑफ कोर्स जो हमारी NFTs हैं लैंड की वो भी पार्ट ऑफ मेटावर्स हैं, लेकिन M20 भी हमारी जो NFT हैं वो भी M20 के ऊपर हैं। जो हमारी एसेट्स हैं जो जैसा कि विला है वो भी लैंड है, वो भी NFT है M20 चेन के ऊपर। तो देखिए ये सारे का सारा जो भी हमारा जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया, अब ये जो मेटा राइज की जब हम बात करेंगे तो फिर हम राइजर टोकन की बात करेंगे। तो ये जो कुछ भी इसमें जो जो ट्रेडिंग होगी, लैंड परचेज होगा या कुछ भी हम परचेज करेंगे मेटा राइज के अंदर, वो सारा होगा राइजर टोकन के थ्रू। अब ये सारा करने का मकसद ये है कि ये एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट है। जैसे मिस्टर दनीश ने पहले कॉल से पहले कहा, इस पोर्शन के पहले, कि ये एक यूटिलिटी प्रोजेक्ट है। तो जब यूटिलिटी प्रोजेक्ट है तो इसको हमने जोड़ा राइजर के साथ। तो जब जब आप इस प्रोजेक्ट को ग्रो होता हुआ देखेंगे आपके सामने ही राइजर की वैल्यू में बदलाव ऑटोमेटिक ही आएगा, क्योंकि उसको कनेक्ट कर दिया यूजिबिलिटी के साथ। हमने कनेक्ट किया राइजर की वैल्यू को इकोसिस्टम के साथ, हमारे मेटा जो राइज जो हमारे जो मेटा राइज जो लैंड है उसके साथ, मेटा राइज वर्ल्ड है उसके साथ। अब उसमें जब भी कोई लैंड परचेज होगा, कोई अपार्टमेंट परचेज होगा या कुछ भी परचेज होगा मेटा राइज के अंदर, ऑटोमेटिकली राइजर टोकन के अंदर वैल्यू में उछाल आएगा। क्यों?
क्योंकि उसको ऊपर जाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास राइजर टोकन हो, आप तब ही परचेजिंग कर पाएंगे। Great. When we talk about the land, the people who have purchased the land, they know there are different kind of lands. There's tier 1, 2, 3, and 4. A land is the plot that you will own inside of the metaverse. On this land, you can build and customize your land however you want with the assets in the marketplace. And the sizes I will show you shortly. And something very important to mention here as well, the people bought the lands in the ILO, as I mentioned, but we did something for them. It was an immense, immense resource draining change, to be honest. Yeah, it's not something that you change in a day, but we did it for you. We increased the land size. The size of the lands increased, so you will have more space to build. You will have more space to create stuff in your land, in your plot inside the metaverse. So the tier 1 land increased from 1,500 to 2,000 now. The tier 2 from 1,000 to 1,600. The tier 3 from 600 to 1,200. So the tier 3 is doubled in size, and the tier 4 is now 800. It was before 200 square meters. So, ladies and gentlemen, this was a change that we wanted to do, and this is a small gift to you as a community because we want you to have space to create as much as possible in the future. अब वो लोग जिन्होंने इनिशियल लैंड ऑफर ILO के थ्रू ये लैंड परचेज किया, आप समझ पाएंगे कि इसके हमने 4 डिफरेंट टायर्स बनाए, टायर 1, 2, 3 एंड 4। टायर का मकसद ये था कि जो भी बड़े टायर पे जाएगा, ऑफ कोर्स उसको ज्यादा जगह मिलेगी अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से आपको ऑप्शन दी गई थी शुरू में कि आप अपना लैंड परचेज करें और अपने लैंड की होल्डिंग करें। देखिए, वो लकी लोग जिन्होंने शुरू में हमारी बात पे ट्रस्ट किया, जिन लोगों ने शुरू में हमारी बात पे वाउच किया और अपना लैंड परचेज किया, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने उस लैंड को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर किसी ने 900 था, अगर किसी पहले किसी का, तो वो 2000 चला गया। तो इसके जो जो इसकी पूरी एक जो एक साइज था, साइज में ऑलमोस्ट लगभग डबल डिफरेंस आ गया। वो सब बेनिफिट है आपके लिए। जब आप इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा एक स्पेस है जिसके ऊपर आप डेवलप कर पाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, शायद आपको लगे कि क्या ये होगा, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा पॉसिबल है, इसका क्या फायदा होने वाला है। ये ऐसे ही है जैसे 2009-10 में आपको कोई शख्स बिटकॉइन के बारे में बताए, जैसे 2008-9-10 में जिन लोगों ने किसी को बिटकॉइन में एक्सप्लेन किया, वो और आप सब में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बिटकॉइन 2010, 2011, 12, 13 तक आता रहा, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को बड़ा नहीं समझा। आपने यही समझा, हम सब ने ये समझा कि ये कैसे हो सकता है। इसी तरीके से मेटावर्स की अगर एग्जांपल लें, तो हम पहली कंपनीज आपसे 5 साल बाद करेंगी, आने वाली कंपनीज आज से 3 साल बाद करेंगी। हमने अपना लैंड डेवलप किया, अपनी कम्युनिटी को बेचा, और ये था हमारी इनर कम्युनिटी के लिए। अब जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि ये पब्लिकली अवेलेबल होगा इंटरनेशनली, ताकि दुनिया के तमाम वो लोग जो मेटावर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो मेटावर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, वो इसमें आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। हमारी जो मेटाराइज प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब इसकी इसकी जब आपकी इसके अंदर जो डेवलपमेंट है, जब आप इसके अंदर देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और मिस्टर दनीश ने कहा, ये एक बहुत फाइनेंशियली कॉस्टिंग प्रोजेक्ट है। ये हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट कर रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये, जैसा कि आपको पता है, ये इनोवेशन है। तो इसके डेवलपर्स भी अलहदा से, इसके डिजाइनर भी अलहदा से, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो भी अलहदा से। तो आप इमेजिन कीजिए ये कितना फाइनेंशियली ड्रेनिंग है कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी ने अपने यूजर्स को ट्रस्ट करते हुए इसको डेवलप किया, और यूजर्स ने भी ट्रस्ट किया कंपनी पे, इसीलिए हम ये सब कुछ कर पाए। Great. And as I mentioned earlier, the
MetaRise itself. I hope you can see the marketplace. Yes. Yeah. So this is Yes. the place where you will be able to purchase the items that you can place on your land, that you can customize your villa, your house with it, your apartment. There are now some items, time by time, we will add more and more. And later with the editor, you will be able to create your own assets and place them on the marketplace. Users, if they like them, they can purchase it, use it, resell it, rent it. And I say there is one benefit for the people of the ILO, this great and beautiful museum villa. The people who participated in the tier 1 ILO, so the people who bought a land of the category tier 1 in the ILO, they will get the airdrop of this villa, and they will place this villa for free on their land to showcase that they are loyal community members who have been from day one with us in this project. And here is a sneak peek how it will look like, also a 3D model. देखिए, अगर हम बात करें मेटावर्स की, तो सबसे पहली चीज है मार्केट प्लेस. बिजनेस, इफ यू गो बैक टू मार्केट प्लेस, आई वांट शो देम. ओके, अब मार्केट प्लेस क्या है? देखिए, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी स्टोर में, घर की शॉपिंग करते हैं, चीजें बाय करते हैं, इसी तरीके से हमने मार्केट प्लेस डिजाइन की आप सबके लिए. आप इसके अंदर डिफरेंट चीजें बाय करें, जो भी आपको समझ आती है कि मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में ये वाला चीज होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, या मेरे घर में ये पेंटिंग होनी चाहिए. तो जो भी आप चाहे, गोल्फ कोर्स होना चाहिए या खेलने का एरिया होना चाहिए, तो जो भी आप चाहेंगे वो मार्केट स्पेस के ऊपर अवेलेबल, मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल रहने वाला है. आप वहां जाइए, परचेज कीजिए और अपने घर के अंदर उसको लगाइए. इसी तरीके से जब यूजर्स आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो शॉपिंग करना चाहेंगे, तो वो हमारी मार्केट प्लेस से ही शॉपिंग करेंगे और हमारी मार्केट प्लेस से चीज़ों को परचेज किया जाएगा, और इसी तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं अपने विला के ऊपर. इसी तरीके से जो हमारा म्यूजियम विला है, आई वुड वांट यू टू ओपन अ म्यूजियम विला सर. म्यूजियम विला है, ये देखिए, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट विला है म्यूजियम. इसका आने वाले कुछ ही समय में हम एयर ड्रॉप करेंगे अपने लॉयल यूजर के साथ, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, टायर 1 में हमारे साथ इन्होंने लैंड परचेज किया, उनके साथ ये शेयर किया जाएगा, सिर्फ ताकि उनको एक प्रिविलेज दी जाए, उनको एक किक स्टार्ट दिया जाए, और उनको एक किस्म का एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आए और इस म्यूजियम विले में इसको होल्ड करें और लोगों को दिखा पाएं कि उन्होंने कंपनी में जब ट्रस्ट किया तो कंपनी में पूरा पूरा उनका ख्याल रखा. तो ये है म्यूजियम विला. Great. So that's the marketplace where you can purchase, sell, and later also drop your own creations. Here is a quick explanation how it will look like over time. As I explained before, there will be drops, new releases. Our design team and the development team will develop time by time more assets, and later on we will also give the opportunity to people to create their own assets, to drop their own things in the marketplace. And you can see this stunning villa, for example, or some art galleries, some umbrellas. However, I will show you in the end a quick sneak peek and quick sneak peek and tour of how the real life adoption will look like of these assets in the metaverse. और इसी के साथ साथ जो मार्केट प्लेस स्टेटस है, वो ये जो ड्रॉप, जैसा कि नॉर्मल लाइफ में देखें तो जैसे कि एयर ड्रॉप्स करती हैं कंपनीज अपने कॉइन्स को, टोकन्स को, इसी तरीके से आप इसको देख पाएंगे, टोकन्स को देख पाएंगे. नई जो चीज़ें होंगी, नई एडवांस चीज़ें जो आ रही होंगी, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, आप उनको परचेज कर पाएंगे, उन एसेट्स को आप ले पाएंगे. The Ready Player Me tool is a nice partnership that we made for our metaverse. It is just to give the people the possibility to jump straight away in the metaverse if they want to be themselves. Yes, maybe inside of the metaverse, but also you can customize your avatar as you like. You can use this and try this tool on our website metarise.com, and you can create your own avatar and save it for later. So this is a nice tool where you can take a picture
of yourself, of your friend, whoever you want, and create their avatar for our metaverse. स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला है हमारा जो मेटावर्स है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं। आप अपनी पिक्चर लीजिए, स्ट्रेट अवे इसके ऊपर डालिए, और यहाँ अगर आप पिक्चर नहीं तो आप अपना कंप्यूटर से पिक्चर लीजिए, अपना एवेटार को प्रोड्यूस कीजिए, और स्ट्रेट अवे आप हमारे मेटावर्स में शामिल हो जाएंगे। और मेटावर्स के अंदर आप स्ट्रेट अवे जाके जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अपना एवेटार जो कि आपकी तरह दिखता हो, मेन मकसद इसका ये है कि वो आपकी तरह दिखने में हो और आप उसको यूज करें। As I said earlier, Riser is the utility token, is the lifeblood of MetaRise. It is currently trading on Poloniex and very soon after the launch on our DEX. And I will announce on all our platforms and to you straight away as a community the next centralized exchanges. So I explained earlier, Riser is the fuel, is the currency inside of the metaverse. Like you have rupees in India, dirhams in Dubai, dollars in America. Inside of metaverse, you will have Riser as a currency. Build it and developed on our very own M20 blockchain. इसी तरीके से राइजर के अंदर, जैसा कि मिस्टर जनीश ने कहा, मैंने पहले भी आपको बताया कि राइजर के अंदर जो भी करेंसी यूज होगी वो है RSI टोकन, वो राइजर टोकन ही रहेगा। मेटावर्स के अंदर, हमारे मेटावर्स के अंदर जो चीज़ परचेज करेंगे आप, जो चीज़ आप सेल करेंगे, उसके वो जो करेंसी माध्यम यूज होगा वो है राइजर टोकन। अब राइजर टोकन जो कि ऑलरेडी पॉलिनेक्स के ऊपर लिस्टेड है, M20 स्वैप पे कुछ ही समय में आपको मिलेगा, स्वैप करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आने वाले कुछ समय में आपको एक बड़ी एक्सचेंजेस का बताऊंगा कि कहाँ पे राइजर लिस्ट हो रहा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि राइजर को सेंट्रलाइज, किसी भी कॉइन को सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए एक प्रोसेस है जो कि कंपनीज ने, एक्सचेंजेस ने डिफाइन किया हुआ है। अब उसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ ही समय में आपको उन एक्सचेंजेस की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। The token allocation is 1 billion token built on M20 chain, and the ticker is Riser. These informations you will also find on the website. This, ladies and gentlemen, is the building system, and I will show you a video, as I said before. This is how you will be able to take things from the marketplace and place them inside of the metaverse. You can see here how it looks like, for example, if you place a villa on your land, or if you create a pool next to your house. So the building system is very easy to use, and you will be able to jump from gaming to the building system within a couple seconds to customize as fast as possible, and then straight away enjoy the building you did on, or the development you did on your land. ये कुछ छोटी सी इमेजेस हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हूं मैं वीडियो के पहले। और वीडियो में इसके बाद मिस्टर जनीश प्ले करेंगे एक वीडियो जो कि एक्सप्लेन करेगी, ओवरव्यू देगी कि ये किस तरीके से मेटावर्स यूज कर सकते हैं। ये है मेटावर्स का बेसिकली एक आइडिया कि आप इस तरीके से चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं जहां भी आप चाहें। आप अपनी मर्जी का विला, जैसा कि रियल लाइफ में आप अपना घर बनाते हैं अपनी मर्जी का, सोफा कहाँ पे आता है, टीवी कहाँ पे है, बेडरूम कौन सा है, खाने वाला कमरा, आप सब कुछ अपनी मर्जी से डिजाइन कर पाएंगे। What users can do in the building system, they can have their own inventory, they can customize more and more assets over time. Right now we have a collection of over 200 roughly, and they can, as I said, switch instantly from build mode to navigation mode, so to the gaming mode in the building system. इसी के साथ साथ आप समय के साथ साथ आप चीज़ों को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी, इन्हांसमेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये ऐसा ही है, आपने आईफोन परचेज किया, कंसिस्टेंटली आपको अपग्रेडेशन के मैसेज आते हैं, अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए, अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो कंसिस्टेंटली टीम्स उसके ऊपर काम कर रही होती हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी अपग्रेड के लिए कंसिस्टेंटली काम चल रहा होता है पीछे। इसी तरीके से जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर भी जो भी चीज़ें चल रही होंगी, बैकएंड के ऊपर जो भी काम चल रहा होगा वो आपको कंसिस्टेंटली अवेलेबल होगा। What is next in the building system? You will be able, as I said,
to get the updates. Mr. Fawad mentioned it like with the iPhone, as I understood, you will have software updates. So here as well, once you customize your land, don't think this is now my land for the next 100 years. It's not like in the real life where you have to call a company and reconstruct your land. It is very easy. With some clicks, you will be able to customize, switch back in the gaming mode, look if you like the setup, and again, go back in the building mode and adjust whatever you want. Great. Now, the Meta Bunny Legends. For the people who knows what I'm talking about, for the people who have some, who are holding some Meta Bunny Legends, this will be now a great reminder of the humble beginnings we had with our projects. But like with everything else that we provide for our community, we are not just leaving one thing in the corner. We are using everything inside of our project that we have to push it out there, to make it useful for the community. And even for Meta Bunny Legends, we will have a migration from the Cardano blockchain that we used that time because it was in trend when the NFT hype came. We're going to migrate it to the M20 blockchain, and people will be able to use the NFT inside of our metaverse. What do I mean with using it inside? Let's say, for example, you have an art gallery, maybe you own a museum, maybe you have in your villa that is so big that you have an art gallery inside. You can display your NFTs, you can use it later, you can trade it, you can place it on the marketplace or get exclusive airdrops for that as well. अच्छा देखिए, आप सब में से किस किस को याद है मेटा बनी लेजेंड? आई एम श्योर जो लोग पुराने हैं 2022 के अंदर जो लोग जुड़े थे उन सभी को पता है कि मेटा मेटा बनी लेजेंड एक ऐसी चीज थी जिसको हमने लॉन्च किया था 2022 के अंदर। और इसमें अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए परचेज करें। और ये उस वक्त बना था कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेंड था वो कार्डानो ही ब्लॉकचेन का ही था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उस वक्त। तो देखिए, हमें बिल्कुल याद है कि हमने जो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया उनको भी साथ रखा। तो अब जब हमारा मेटावर्स लॉन्च हुआ तो हमने अपना जो एनएफटी का प्लेटफॉर्म था उसको रिट्रीव किया, मेटा बनी लेजेंड्स को दोबारा से जगाया और आप सबको अपॉर्चुनिटी दी कि जिस जिस लोगों ने मेटा बनी लेजेंड्स को होल्ड किया अब तक या परचेज किया, उनके पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो अपने मेटा बनी लेजेंड्स को अपनी जो मेटा राइज के अंदर है अपने विले के अंदर लेके आइए, अपनी गैलरी के अंदर लेके आइए, आप उसको माइग्रेट कीजिए कार्डानो ब्लॉकचेन से उठा के अपने मेटावर्स के अंदर लेके, क्योंकि ये आपका एक एसेट है जो आपने परचेज किया। तो आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है कि कंपनी ने जब भी प्रॉमिस किया, कोई चीज़ प्रॉमिस की, उस पर कायम रहे और आपके साथ साथ आपको अपडेट भी दी। To give you a quick explanation, what is an NFT? Because it kind of died down in the market. And this is what happened in reality back then when the NFT hype was all over the world. Celebrities, Hollywood celebrities, even politicians jumped on the NFT train. But after some period of time, the hype died down very, very fast. And the answer is very simple, because the utility of 99% of the NFTs was not there, was not provided. And you can see an NFT like a ticket, like a concert ticket. Even if you hold the Meta Bunny Legend NFT, you can see it like a special ID that you hold in this project, and you will get rewards later. We can have meetups, we can have an exclusively Meta Bunny Legends group inside the metaverse. So it is more like a community inside of a community. I think it's too much information at this stage, but I will definitely share. देखिए, एनएफटी को मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो एनएफटी ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पिछले कुछ समय में ज़्यादा नीचे गया, नीचे की तरफ गया। और आज कुछ लोगों को शायद एनएफटी की इतनी इंफॉर्मेशन ना भी हो। देखिए, जिनको तो इन्फॉर्मेशन है तो दैट्स ग्रेट। एनएफटी का एक ट्रेंड था 2022 के अंदर नॉन फंजिबल टोकन्स का, कि आप अपनी एवेटार्स बनाइए। जैसे एवेटार्स आप बनाएंगे मेटावर्स के अंदर, ये भी एक एवेटार ही है। आप किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाइए, फिर उसके ऊपर आप एक टोकन इशू कीजिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर इस वक्त इस कॉल पे नहीं करूँगा,
क्योंकि हम ऑलरेडी 1.5 घंटा हमें ऑलरेडी होने को है। तो बस आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि मेटा बनी लेजेंड इज बैक। आप अपने मेटा राइज के अंदर यूज कीजिए उनको, और इन जिन लोगों ने परचेज किया था उनके लिए ग्रेट न्यूज़ है ये। Great. This is a quick roadmap for the next 12 to 48 months. So you have seen what happened in the past. As I told you, right now we are in phase 2 development 1. So there is a part 2 as well. The part 2 is the actual interaction for you as a user, the first interaction to do something on your land. Until now, it is exclusively for our development team to use and to build. And for 2025 and 2026, especially for 2026, you can read the game builder will be released. We will have a concert, as we announced earlier. We will have a cricket match, and the VR development will start and will be realized into let's say experience that people can use. ब्रिलियंट। देखिए, रोड मैप, अगर हम रोड मैप की बात करें हमारे मेटाराइज की, तो आपने जो भी अब तक डेवलपमेंट देखी, ये जो हमारा जो फेज 2 का जो पहला पार्ट आज हमने लॉन्च किया और आपके साथ शेयर किया, आज तक की डेवलपमेंट है, इसको पूरा प्रमोट कीजिए अपनी टीम्स के अंदर, क्योंकि कंपनी जो अपनी नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो बहुत ही बड़ी, यानी कि अब से आगे जब जाएंगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यूज करने को मिलेंगी। आपके साथ ये वेबसाइट भी शेयर की जाएगी ताकि आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। आने वाले समय में आप मेटाराइज के अंदर लाइव मैचेस भी देखेंगे, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो फुटबॉल का हो। लाइव इवेंट्स देखेंगे जो हमारे मेटाराइज के अंदर होस्ट होंगे। तो ये वो चीजें हैं जो हमने वो कर दिखाई, जो अभी कंपनीज प्लानिंग में है। बाकी जो इसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन है ये आपसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाएगी, रिकॉर्डेड जूम के ऊपर हिंदी के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन की जाएगी, और वीडियो अवेलेबल रहेगी जो कि सिर्फ कवर करेगी इस टॉपिक को, रोड मैप को। The guidebook, as I said earlier, will be available. Let me quickly move here. As I said, also for the M20 DeX, the guidebook on GitHub is also available for you, ladies and gentlemen. So everything that I explained today, how it will work, what will be available, and how it looks like is available in the Gitbook. So please, for any information, only look for official company information. We will share the links. You have the links on all our social media platforms, and you can go through this guide and read by yourself what's coming, how to use it, and how the metaverse will look like. सो गाइड बुक बेसिकली क्या है? गाइड बुक एक मैनुअल है जिसको आप पढ़ सकेंगे। वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपने मेटावर्स को यूज कैसे करना है। ये है गाइड बुक आपके लिए। और अब अभी जो कि वीडियो मिस्टर डेनिस ने कहा वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये गाइड बुक की कुछ चीज़ें हैं जो मिस्टर डेनिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपके पास भी एक्सेस होगी, आप इसको भी देख सकेंगे। गाइड बुक के अंदर सारी जो भी इंफॉर्मेशन है मेटा राइज को लेके, हमारे मेटावर्स को लेके, राइजर को लेके, जो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी आपको इसके ऊपर हमारी गाइड बुक के ऊपर अवेलेबल होगी। आपने कोई चीज़ परचेज करनी है आपने प्रोजेक्ट के लिए, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। Now, last but not least, I talked many times about it. I have to switch my screen, ladies and gentlemen, to this screen, and I will just play it, be quiet, and after a minute, I'm gonna say some words. ये वीडियो एक डेमो है आपको समझने के लिए कि मेटावर्स के अंदर कैसे कैसे काम होगा, आप किस तरीके से अपने मेटावर्स को बिल्ड कर सकेंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने मेटावर्स की जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हर एक चीज़ प्रॉपरली डेवलप हो रही है और हर एक चीज़ को लगाया जा रहा है। ऐसा ही जैसा एक रियल घर के अंदर चीज़ों को लगाया जाता है, सेट किया जाता है, मेटावर्स के अंदर भी बिल्कुल उसी तरीके से आपका मेटावर्स जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया, जो जो चीज़ें आपने परचेज की, जिस जिस रूम में आपने रखी, वो सारी आपके सामने आपको दिखाई जाएंगी। और आपका जो घर है, जो आपका ड्रीम हाउस जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी चॉइस के मुताबिक सेट होगा, ताकि आपको समझ आए कि ये मेटावर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप प्रॉपर एक लाइफ गुजार सकेंगे आने वाले समय में।
और इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो मेन जो आई थिंक जो बेस्ट चीज़ है कि जो भी चीज़ें आपके सामने दीवार पे लग रही हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारी परचेज करेंगे आप राइजर के थ्रू, RIS टोकन के थ्रू। तो आप इमेजिन कीजिए राइजर की वैल्यू को। यस सर। Great. So once again, just to see, because it's a lot of impact if you see it the first time. Ladies and gentlemen, this is the actual first insight and, let's say, live example of the metaverse, how it will look like, how the game builder is looking like, what you can do. Mr. Fawad said some words before I spoke, so you will understand how it will look like, what will be able. These are, for example, small houses for the outer districts. Later on, you will see the big villa. The player can customize straight away, jump in, go out, customize again, do whatever they want. And imagine when thousands, hundred thousands of people play this game, customize, and be able to develop their own buildings or things in the editor. Here you can hang pictures. Just imagine how much transactions and volumes will go on the blockchain, on the metaverse itself, how many people will start using the marketplace, and how many people will grow a business inside of this metaverse. Well, I've already explained the same thing, but I will go back Okay, again. Yes, that's funny. That's because while funny. the Great. video was playing, I was explaining them the same thing. मैं सभी को यही बोलूंगा, जैसे मेरे जनीस ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आप इमेजिन कीजिए कि ये जो चीज़ें भी आप इस रूम में भी देख रहे हैं, जो चीज़ें लग रही हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे सोफा हो, चाहे बेड हो, चाहे वो ड्रॉ हो, पेंटिंग हो, ये सब परचेज की गई राइजर के थ्रू। ये सब परचेज की गई हैं राइजर टोकन के थ्रू। आप इमेजिन कीजिए, लेट्स से हमारे पास 1 लाख या 10,000 यूजर्स हैं जो कि अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं मेटाराइज के अंदर। अब जब वो कोई भी चीज को परचेज करेंगे तो उनको परचेज करने के लिए चाहिए होगा राइजर टोकन। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग यूटिलिटी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोडक्ट होने जा रहा है। ये कुछ हमारे पार्टनर्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर पार्टनर्स हैं। यस मिस्टर डनीस। Yes, these are our partners. You can see them on the website. These partners will build time by time their own shops, will build their own ecosystem, whatever they have to implement in the metaverse. If you are open for a cooperation, if you are a business out there who wants to develop their own store, who wants to save the opportunity to build in our metaverse, contact us. And I will stop sharing my screen from here. Ladies and gentlemen, my last words. Thank you very much for the last 60 to, let's say, 80 minutes. It was a pleasure to present you these updates. As I said again, please share all over your social media channels, all over your WhatsApp groups. Share to the people what we are building. The things that we are building, they have a utility, they have a use case. The game itself, I'm more than amazed every time when I jump in the call with the development team. I'm more than amazed and happy when I see the process going on. And if you do your part as a community to grow the community, if we do our part as we did the past couple of years, trust me, there is nothing in our way that can stop us all together from the huge success as a project together. I want you to do one thing. I want you to verify every information you get out there with the company official resources, with the company management itself. I want you, if people talk about something in our community, I want you to verify that information and then think about the project. But I want you also to do one thing and use your common sense. Because if we look at the development, the couple years, at the improvement and everything that is coming and is still in the pipeline, I think we did more than an amazing job altogether. I'm proud of you in our community. I'm proud of the management. I'm proud of everybody else here. So, ladies and gentlemen, from my side, I'm done. Thank you very much. See you soon and stay tuned for the next updates in our project.
Thank you. Right. So much information in a quick second. So I think there's so much information we have to share. So लास्ट नोट पे जो मिस्टर डनीश ने इंफॉर्मेशन शेयर की, आई थिंक वो सबसे ही वाइटल इंफॉर्मेशन है कि देखिए, जब भी आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, उसको वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन को शेयर करके आगे आप खुद भी नेगेटिव हैं, आपकी टीम्स को भी आप नेगेटिव करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आए तो आप उसको वेरीफाई करें और तब शेयर करें। एक दूसरा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना खुद सोचें। सोचें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जो पिछले लगभग 5 साल से मार्केट में है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और ये एक जगह पे नहीं है। चाहे आप हमारे साथ पिछले साल जुड़े, चाहे 2 साल पहले, चाहे 5 साल पहले, तो आपने जर्नी को देखा और आप आने वाले समय में भी जर्नी को देख रहे हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। जो प्रोमिस किए उनको अचीव किया, जो जो चीज़ें को हमने डे वन से बताया उनको अचीव किया, अपने गोल्स को अचीव किया। तो आई थिंक ये कलेक्टिवली ना सिर्फ कंपनी की बल्कि कंपनी के यूजर्स की, सबकी सक्सेस है कि हम सब ने मिलके इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन अब ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो अगले आने वाले 5 साल हैं, जो कि हम विजन 2030 को लेके चल रहे हैं, आने वाले 5 साल एक डिफाइनिंग मोमेंट होंगे। अब हमारे लिए नहीं, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करें और लोगों की नेगेटिविटी से बाहर आएं और सही मानों में देखेंगे कंपनी ने क्या किया। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आज आपके साथ कंपनी ने शेयर की। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अपनी टीम के अंदर। इससे पहले कि मैं कॉल को समाप्त करूं, मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे बड़े ही प्यारे लीडर हैं और इंटरनेशनली इम्पैक्टेड हैं, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, हमारे साथ आज कॉल पे भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ अपना इनपुट दें कि उनको इस कॉल में जुड़कर कैसा लगा, और उन्होंने इस कॉल की इंफॉर्मेशन आप तक थी और आपको क्या लगा इस कॉल के बाद, आप क्या फील कर रहे हैं सर। मिस्टर ताहिर हुसैन सर, टुवर्ड्स यू, चलिए, हमारे बड़े ही रिस्पेक्टेड। थैंक थैंक यू सो मच फवाद भाई, और थैंक यू सो मच मिस्टर डनीस। वंडरफुल मीटिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड टिल मॉर्निंग व्हेन मीटिंग स्टार्ट। तो मैं एक ही बात ये कहना चाहूंगा, आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त रही है और हमारी पूरी मीथर कम्युनिटी को एक क्लैरिटी मिली होगी बेसिकली कंपनी कर क्या रही है। क्योंकि जब भी कंपनी डेवलपमेंट करती है, डेवलपमेंट कोई भी एक शॉर्ट टाइम में रिलीज नहीं होती या शॉर्ट टाइम में कंप्लीट नहीं होती। और ये जो डेवलपमेंट है, जितनी मैं अपनी नॉलेज रखता हूँ क्रिप्टो मार्केट को लेके, एनएफटी मार्केट को लेके, मेटावर्स को लेके, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब आप अपनी कंपनी का कंपैरिजन में कोई भी कंपनी मार्केट की नहीं लेके आ सकते। मींस अभी तक किसी भी कंपनी ने ये डेवलपमेंट अपनी कम्युनिटी को नहीं दी है जो हमारी कंपनी हम लोगों को डिलीवर करने वाली है। और कुछ वीडियो में भी देखी है, एनएफटी मार्केट में भी देखी है। बहुत सारे लोग सवाल करते थे। इवन अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो हमारे फाउंडर लीडर हैं पंजाब के मिस्टर बलजिंदर बरनाला, तो हम दोनों गाड़ी में थे, तो वो पूछने लगे कि ताहिर भाई मेटा बनी का क्या होगा। तो इन्होंने कहा ही है और फवाद भाई आपने मेटा बनी के बारे में बताना शुरू किया है, तो मैंने बोला बलजिंदर भाई से कि ऐसा तो नहीं कि आपकी बात फवाद भाई ने सुन ली है। तो तो मेटा बनी को लेके बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती थी कि मेटा बनी लेजेंड का क्या होगा। हमने मेटा बनी लेजेंड बाय किया है। इसी तरीके से लोगों का मेटावर्स की जो लैंड है जो आपने बाय की है उसके लोग लेकर लोगों की क्वेरी आती है। तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा, जो भी स्टेप कंपनी के अंदर आपने लिया है उस स्टेप का एडवांटेज आपको जरूर मिलेगा। हमारी कंपनी जो भी चीजें यहाँ पर कर रही है, देखिए मार्केट का मुझे नहीं पता कि मार्केट में लोग एनएफटी को लेके क्या प्रमोट कर रहे हैं, मेटावर्स को लेके क्या प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी पे हमें बिलीव है। क्योंकि हमारी कंपनी आज डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि मैं भी 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं भी बहुत मालिकों के साथ बैठ चुका हूं, ठीक है, साथ भी मैंने दिया कई लोगों का, लेकिन मैंने
किसी भी ऑनर को इतना पैसा स्पेंड करते हुए किसी कंपनी के ऊपर नहीं देखा। दोस्तों सिर्फ मेटावर्स पे हमारी कंपनी 100 करोड़ से ऊपर लगा चुकी है। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा, ये 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कंपनी राइजर को ऊपर करने में, एम कॉइन को ऊपर करने में भी तो लगा सकती है। वहां पर सोच रहे हैं सिर्फ अपने बारे में आप, कि कंपनी आज एम कॉइन में 500 करोड़ रुपए डालें, एम कॉइन $1 $2 जाए और हम बेच के आउट हो जाएं। लेकिन दोस्तों जो लोग आपका कॉइन खरीदेंगे उनके विजन का क्या? तो यहां पर हमारी कंपनी जो डेवलपमेंट कर रही है वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है। और मैं एक ही चीज अपनी मिथर कम्युनिटी को कहना चाहूंगा, विजन 2030 पे काम करें, 2030। इससे पहले अगर आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं, अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होगी तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप 2030 के विजन के साथ मीथर में बने हुए हैं एज ए स्टेक होल्डर या एज ए लीडर, तो 2030 में आपको वो चीजें मिलने वाली है, बीइंग ए स्टेक होल्डर, बीइंग ए लीडर, जो शायद आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। और ये जो सपने वाली मैं बात कर रहा हूं, ये मीथर ऑटोमेटिकली प्रूव कर चुका है। जो लास्ट 4.5 ईयर में आप लीडर्स को जो कामयाबी मिली है, जो सक्सेस मिली है, वो आप लोगों ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे एफर्ट का रिवार्ड ऐसा मिलेगा। तो दोस्तों, मीथर वो प्रोजेक्ट है जो आपके एफर्ट्स की कदर करता है और आपके एफर्ट्स का रिवार्ड आपको देता है। तो मैं चाहूंगा कुछ बलजिंदर भाई भी कुछ वर्ड्स बोले अपने एक्सपीरियंस से, कि मीथर कम्युनिटी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जी बलजिंदर भाई। थैंक यू। अच्छा ताहिर भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज को ठीक कीजिए सर ताहिर भाई। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। अच्छा ताहिर भाई, आवाज नहीं आ रही थी, शायद हेडफोन्स का कोई मसला है मेरे ख्याल में आपका। सर अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ तो सर ऐसा है, इत्तेफाक हुआ आज, चलो ताहिर भाई के साथ मिलने का होगा, काफी टाइम के बाद मिलने का हमारा फोन बना। और मैं इस बहुत बड़ी बात है, काफी देर से मैं जूम से अलग था, और जो बातें हमारे दिल में थी पहले भूल भी गए थे, वो आज आपने फिर तरोताजा कर दी, उनको लेटेस्ट अपडेट किया है, वो दिया है। और हम लोग भी क्या था दोस्तों के लेजी हो गए थे, और जो चीज हमको फ्री में मिलती है, जो चीज हमको सस्ते में मिल जाती है, जो चीज हमको इजीली मिलती है, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। और जैसे कि आपने कहा कि हमने मीथर को भी, राइजर को भी, एटा मनी लेजेंड को भी, एनएफटीज को भी, मेटाराइज को भी हमने भी अंडर एस्टिमेट किया। हमने भी देखा कि नहीं, अब वो ऐसा चीजें नहीं है। तो दूसरा कुछ हमारी गलतियां थी, हमारी भी गलतियां, हमारे कुछ लीडर्स की पैसा भी ज्यादा आ गया और वो लेजी हो गए हैं, उसके उसमें चले गए थे। और सारी टीम जो हमारी दोस्त, हमारे लीडर्स लोग थे, उनमें भी अपनी अपनी टीमों में क्या हो गया कि एक सेपरेशन और करके एक दूसरे से दूरियां बढ़ा ली। वो दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ी, इतनी ज्यादा बढ़ी, लेकिन वो हमको लग रहा था, वो मार्केट को लग रहा था, वो पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि मीथर, लेकिन मीथर आप लोग, मैं सलूट करना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप लगे रहे। आपने जो आपका एम था, जो आपका प्रोजेक्ट था, हमको लगा था नहीं अजय छोड़ के वो कहीं गलत हो चुका है, मार्केट में रूमर्स ऐसी चली जा रही थी, लेकिन आप उस पे प्रोजेक्ट पे जो आपने एम पकड़ा था, आप उस पे लगे हैं। आज मेरे को देख के बहुत ही आश्चर्य भी हुआ, बहुत ही खुशी भी हुई है। तो जिस चीजों को हमने अंडर एस्टिमेट किया था, लाइटली ले चुके थे, आज बहुत अच्छा दिन है। इत्तेफाक से ही सही, जो सारी चीजें आज देखने को मिल गई है। और इंशाल्लाह अभी हम जाके और फिर वही सारी चीजें जो 2020 वाली, 21 वाली थी, वही मेथड को फिट बल करेंगे। और आपका साथ ऐसे बना रहे, आप जो अपने एम पे लगे हैं लगे रहें। आप कभी भी ऊपर वाला आपको आपके एम से कभी आपको भटका ना पाए। वैसे भी आप सारे लगे हैं, मैंने तो आज देखा है, पहले तो सुना था, आज देखा है। और बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो लोग बोलते थे बलजिंदर चला गया है, बलजिंदर ने कहाँ जाना था? बलजिंदर जहीं था, जहीं है और जहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, इसमें यह है कि बलजिंदर जी देखिए, आपके आने से जो रौनक है वो तो रहती रहती है। पहले भी हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि आप गए हैं, आप हमारे लिए उस वक्त भी रिस्पेक्टफुल थे, आज भी हमारे लिए आपकी रिस्पेक्ट है। देखिए कि लोग, बलजिंदर भाजी आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग वही हैं, हमने उस दिन भी बात की, जो अपनी दूरियों को ख़त्म करें और एक लंबे विजन के लिए काम करें। देखिए आज हम जिस लेवल पे हैं, आज हम अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे, आज हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने के चक्कर में, अब हम इसलिए हैं कि जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं,
वो पैसा कमाएं। जिन लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके कंपनी को पैसा दिया वो पैसा कमाएं। अब हमारा गोल अपने ऊपर तो है नहीं, हमने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए इसके अंदर, हम आए, हमने काम किया, बहुत अच्छी इनकम की। अब हमारा जो गोल है वो लोगों को है, ताकि लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं, लोग पैसा कमाएं। जो लोग 23 में जुड़े, 24 में जुड़े, अब उनकी बारी है। जो 25 में जुड़े, जो अब जुड़े हैं, अब ये उनकी बारी है आने वाले 2 3 4 सालों में वो राइज करें। तो आई थिंक हम मिल के करेंगे तो हमारा कॉम्बिनेशन वैसे ही स्ट्रांग है। जब हम मिल जाएंगे तो हम एक लंबे समय के लिए बिल्ड करेंगे, और इस दफा जो बिल्ड करेंगे वो ऐतिहासिक बिल्ड होगा। इंशाल्लाह। फवाद भाई, अभी जो चीजें बिल्ड कर रही है ना, मतलब जैसे मिस्टर डनीज के साथ में कल या परसों बैठा हुआ था गणेश राजपूत जी के साथ। तो गणेश राजपूत जी का जो बताया उन्होंने कि जस्ट अभी बिगनिंग है। इससे पहले जो 4.5 साल कंपनी ने लगाए हैं वो प्रिपेयर करने में लगाए हैं बिगनिंग को ना, कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। अभी हमारी कंपनी की स्टार्टिंग है। कई लोग जो शायद गलत फहमी में हैं कि पता नहीं कंपनी का क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग कॉन्फिडेंट हैं तो लोग मार्केट में रूमर भी फैला रहे हैं, क्योंकि होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अभी लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में आपने देखा दुबई में किस तरीके का स्टॉर्म आया, बारिश हुई। तो उस टाइम पे जब एक हफ्ते के बाद कोई बारिश की भी न्यूज देता था ना, तो लोगों को लगता था कि वैसे स्टॉर्म ना आ जाए। सेम चीज, कई लोग पैनिक है प्राइस की वजह से ना, प्राइस नीचे चला गया। तो जब आप किसी चीज को लेके पैनिक होते हैं और उसमें कोई कोई मसाला ऐड कर दे कि अब प्राइस रिट्रीव नहीं होने वाला, अब कंपनी नहीं चलने वाली, तो आपका बिलीव बन जाता है कि सही, ये ठीक कह रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ नहीं आने वाला। लेकिन दोस्तों, ये जो प्राइस है ये नीचे ऊपर चलता रहेगा। सबको अगर मैं बताऊं, ये इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसका प्राइस 3 साल से भी ज्यादा एक साथ स्टेबल और ग्रोथ में रहा है। वरना आज तक एमएलएम हिस्ट्री या क्रिप्टो हिस्ट्री में किसी भी कॉइन का प्राइस 3 साल तक स्टेबल या ग्रोथ में नहीं रहा। और अभी प्राइस को करेक्शन करते हुए कितना टाइम हुआ, हमने 18 जून 2024 को $1.70 का प्राइस भी लगाया है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, 2025 क्रॉस नहीं होगा। आप लोग डेट जानना चाहते हैं कब एम कोइन का प्राइस राइज होगा, कब राइजर का प्राइस राइज होगा। तो यहाँ पर कोई डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो कंपनी की डेवलपमेंट में देख रहा हूँ, जो कंपनी की इंगेजमेंट में देख रहा हूँ न्यू यूजर को लेके, तो दोस्तों डेफिनेटली यहां से एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर हम डेफिनेटली राइजर में भी न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे और एम कॉइन के अंदर भी न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेक करेंगे। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि रेगुलर लोग अपने कॉइन्स को सेल कर रहे हैं, इस टाइम पे होल्डर कम है। जैसे अभी मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, तो जिन लोगों का पोर्टफोलियो, कुछ लोगों को मैं जानता हूं, किसी का 10 मिलियन का पोर्टफोलियो था, मींस 100 करोड़ का पोर्टफोलियो था। अभी उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए। 95, मतलब 90 करोड़ रुपीज जो है वो डाउन हो चुका है। लास्ट 4 मंथ की बात बता रहा हूं मैं आपको, पोर्टफोलियो लोगों का। क्या वो सुसाइड कर रहे हैं जाके? क्या वो बोल रहे हैं क्रिप्टो स्कैम है? नहीं, उनको पता है अब हमने जब एंट्री की है। इससे पहले अगर हम एंट्री करते 1 साल पहले, तो शायद हमें ये लॉस ना दिख रहा होता। अब हमने एंट्री की है जब मार्केट फ्लो में थी, आएंगे और मार्केट करेक्शन करेगी, तो दोस्तों आपका जो एसेट वैल्यू वो डाउन आपको दिखेगा ही। सेम ऐसे ही है, जिस आदमी ने 10 सेंट में कॉइन खरीदा है उससे पूछ के देखिए, क्या वो कह रहा है मैं लॉस में हूं? क्योंकि 10 सेंट का रेट अभी भी चल रहा है और उसको एम कॉइन 5 सेंट में पड़ा है। लेकिन 10 सेंट पहले उसने कितने दिन पहले खरीदा? 2020 के अंदर। कोई ऐसा नहीं कि 20 साल पहले खरीदा है। तो दोस्तों, जस्ट ये मैटर है टाइम का। 1 साल आपको वेट करने की जरूरत है। अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप वर्किंग नहीं करना चाहते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है और अगर वो वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, मीथर की अभी बिगनिंग है। मीथर वो सब कुछ आपको दे सकता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एक लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक पीसफुल लाइफ के लिए। तो मीथर है तो सब मुमकिन है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। और मीथर ने अपने आप को प्रूव किया है। 5 साल के बाद भी अगर आपको बिलीव नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारे सोचने में, हमारी प्लानिंग में कोई ये लैकिंग हो सकती है। लेकिन 5 साल से अगर कोई कंपनी मार्केट के अंदर है और 5 साल के बाद भी
डेवलपमेंट की बात कर रही है, ग्रोथ की बात कर रही है, नए से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो इतनी वेरिफिकेशन एक समझदार आदमी के लिए जरूरी है। अब जो ना समझ है उसके लिए तो अगर खुदा भी नीचे आ जाएगा तो शायद उसको नहीं समझा पाएगा। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, दुबई के अंदर ईद का चांद दिख चुका है, तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद, चांद मुबारकबाद आपको। इंडिया के अंदर 2 दिन के बाद ईद हो जाएगी कंफर्म, क्योंकि यहाँ पर कल ईद है, और कल यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और आप जो है मंडे इंडिया में ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस कॉल को हम मेमोरेबल रखें। आज 29 मार्च है, 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है राइजर को स्टेक करने का इस ऑफर के अंदर, और प्रोबोटेक्स के अंदर भी। और 31 मार्च के बाद हमारी कंपनी ओल्ड बैक ऑफिस से न्यू बैक ऑफिस पे डाटा माइग्रेट कर रही है। तो मे बी 2 से 3 दिन आपके जो लॉगिन है वो वर्क नहीं करेंगे, ना ओल्ड बैक ऑफिस पे ना न्यू बैक ऑफिस पे। और जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिनों में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, कंपनी आपको नोटिफाई करेगी बैक ऑफिस के ऊपर ही। आप www.mitherworld.com पे आके नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और हो सकता है कंपनी आपको ईमेल के थ्रू भी नोटिफाई करे। उसके बाद आपके जितने भी ऑपरेशन है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो आईडी का टॉपअप है, वो सब कुछ आपका mitherworld.com के ऊपर होगा। और यहाँ पर हमारी कंपनी पेमेंट मेथड में चेंज लेके आ रही है। मींस आपकी जितनी भी रेफरल की अर्निंग होगी, चाहे वो इंट्रो बोनस हो, चाहे आपका वो रेसिड्यूल हो, चाहे आपका वो डायरेक्ट रेफरल हो, चाहे आपका वो टीम बिल्डिंग बोनस हो, वो सब कुछ आपको USDT TRC20 और BP20 के अंदर मिलेगा। मीटर स्टेकिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप राइजर में कोई अकाउंट लगाते हैं तो उसका जो भी कमीशन होगा न्यू बैक ऑफिस में लॉगिन स्टार्ट होने के बाद आपको USDT के अंदर मिलने वाला है। तो दोस्तों, एक बिग रेवोल्यूशन जो है वो मीथर में आने वाला है। और सबसे बड़ी जो हमारी, जो मैं कह सकता हूँ एडवांटेज, हमारे पास एडवांटेज है कि हमारा जो है ना कम्युनिटी बेस बहुत बड़ा है। हमारे पास वर्ल्ड की मैं लार्जेस्ट कम्युनिटी कह सकता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा, फोकस रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने अपलाइन को, साथ में अपने सिस्टम को, और डेली की जूम कॉल को आप फॉलो अप करते रहिए। थैंक यू सो मच फवाद भाई, मुझे बोलने के लिए, Thank वक्त you. देने के लिए। Thank you so much. Mr. Janice, on the final note, if you want to add on before I close this call. Yes, the final note is I just saw the news, Eid Mubarak to every Muslim here, where it is confirmed. Yeah. From my side, I said before, ladies and gentlemen, we are going into an era of development that nobody can imagine. We are working hard the past couple of years, and you, as a community member, are not only community members, you are Mitha family. We do this for you, we do this with you, and I can tell you one thing: by the end of the year, everybody who hold to and stick to the project will be very, very happy, not only because of the developments, but because of the success of Mitha that we will have all together in the global and international event. So from my side, I wish you a good night. I wish you a happy weekend. Enjoy your weekend, and I see you very, very soon, because these are not the only updates and developments that are going on. We have many more things that I could not include today, but I prepared for the next call. Thank you. I think before you go, I think we've missed one thing, which is the office, our upcoming office Yes. launch, which is going to be here in Dubai, the new headquarters, if you want to talk Yes. about. Yes. So, ladies and gentlemen, that's what I just said. There are so many things that I could not include because the call would go hours and hours. The major announcement for the next 60 days is that the ongoing process of our development of our new headquarters is going on here in Dubai. You will be able in the next 60 days and after that to come and visit the office. We will give the opportunity to the people. We will host an official launch event of the headquarters. We will have the traders here. We will have the whole management here, the educators of all our different products. We will have our great leaders here. So be prepared for
for an amazing, amazing journey the next couple of years. And I said it many times, and I will say it all the time. The past years was the foundation of Meether. The success is not here yet, because what will come will be the real success if we look back at the last decade. So from my side, we are done for today. Thank you for the translation. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले मिस्टर डनीश ने कहा कि सबको जो जो मुस्लिम ईद सेलिब्रेट करेंगे आज कल, उनको मेरी तरफ से, और जो परसों करेंगे इंडिया के अंदर, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इसी के साथ अब मैं विश करता हूँ आपको एक अच्छा वीकेंड। और हमारी जो लेटेस्ट लॉन्च है, क्योंकि हमारी इस कॉल के ऊपर लॉन्चेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं हर चीज़ कवर नहीं कर पाया। तो जो लॉन्च थी वो हमारी ऑफिस लॉन्च है, जो कि आने वाले नेक्स्ट कॉल में आपके साथ शेयर की जाएगी उसके डिटेल। क्योंकि देखिए, जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी कंपनी को, हमें बड़े ऑफिस की ज़रूरत है। क्योंकि जिस ऑफिस में शायद आपने विजिट किया हो या पिक्चर्स वीडियोस देखी हो, वो एक छोटा ऑफिस है। अब हमने जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है हमारा, मेटावर्स को लेके, प्रोबोट एक्स को लेके, मीथर को लेके, एम कॉइन को लेके, उसके लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए। इसके लिए अब हम एक बहुत बड़े ऑफिस में जा रहे हैं, जो कि इस ऑफिस से 5 से 6 गुना बड़ा ऑफिस है, बल्कि 10 गुना मैं कहूँगा तो ठीक रहेगा। जो बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके अंदर अब हम शिफ्ट होंगे आने वाले 60 डेज के अंदर अंदर। और आपको हम इनवाइट करेंगे, आप आएँ, उस ऑफिस का विजिट करें। आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। हमारे ट्रेडर्स मिलेंगे, डेवलपर्स मिलेंगे, हमारी कॉर्पोरेट टीम मिलेगी। तो ये आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि आप आएंगे और विजिट करेंगे हमारे ऑफिस को। तो आई थिंक ये एक बहुत ही सक्सेस बन पाएगी। मेटावर्स का लॉन्च, हमारा प्रोबोट एक्स सक्सेसफुल रन करेगा, और इसी के साथ साथ हमारा जो नया हेड ऑफिस है उसको भी हम मिलके एक इवेंट छोटा सा करेंगे ऑफिस के अंदर, और सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ अपनी सक्सेस। सो थैंक यू सो मच इस कॉल पे बने रहने के लिए। वो लोग जो इस कॉल में नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कॉल को शेयर किया जाए, मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि ये इस साल की सबसे बड़ी कॉल थी जो आज हमने की। सो जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं, मैं आपका सबका नमस्कार करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। जहाँ रहिए, खुश रहिए। वी आर मीथर एंड वी आर नंबर 1। Thank you very much. Thank you, sir. Good night. Good night.